ठीक है। देखो ट्रेपेजियम कैसी आकृति होती है, ठीक है। सर जी इतना इजी आ रहा है कि 25 में से 25 हो जाएगा, मैं बोला ही हूँ भैया, टेंशन ना लो, मैं हर चीज करा रहा हूँ आपको और बिल्कुल बेफिक्र होकर आप चीजें करो, ठीक है। देखो अब सबसे पहले देखो ट्रेपेजियम ऐसी आकृति होती है जिसमें दो साइडें आपकी पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये दो साइडें आपकी पैरेलल होती हैं और ये दो साइडें आपकी अनपैरेलल होती हैं, मतलब असमांतर होती हैं। तो दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर होती हैं, और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही हम ऊंचाई बोलते हैं। क्लियर। तीन तरह के ट्रेपेजियम आपके पेपर में बनते हैं, तीनों तरह के सवाल चीजों को समझोगे तभी आप कर पाओगे। देखो तीन तरह के कैसे बनते हैं, ये होता है नॉर्मल, जिसमें आपसे बोल दिया मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो अगर ये वाला ट्रेपेजियम है जिसको कहते हैं विषम बाहु, क्या बोलते हैं, विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु समलम चतुर्भुज, चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं, बस आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होती है, ये इसकी शर्त है। ये दोनों तो अनपैरेलल होगी होगी, ठीक है भाई। अब आप ये कहते हो सर इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, इस वाले और इस वाले में ये फर्क है कि अगर ये ए है और ये बी है तो आप ये समझ लेना कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन समांतर तो फिर भी नहीं होंगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समद्विबाहु। हाँ जी, क्या बोला जाता है, समद्विबाहु। तीसरा ट्रेपेजियम क्या होता है, राइट एंगल, कि इसकी एक भुजा, या यूं कह सकता हूं कि ये वाली भुजा लंब होती है। हालांकि फिर से वही वाली बात है, ए बी सी डी ये भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री बना देता है, यानी कि यही हाइट के बराबर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्या नाम है, ये हाइट भी अगर बराबर निकल जाती है तो आप आसानी से एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एरिया निकाल लेते हो। तो तीन तरह के ट्रेपेजियम बनते हैं, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना कि किस तरह का वो पूछ रहा है आपसे या किस तरह का आया है। सर आज मेरा एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में जो आपने पढ़ाया वही सेम क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही होता है, पढ़ाई करिए बस। मैं यही तो तब से बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चा पेपर देकर आता है भाई अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करो 8005663101 पर, जरूर शेयर किया करो, वरना ये क्यों मेहनत क्यों चल रही है बताओ आप, इसलिए तो चल रही है, आपके नंबर आए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, समांतर भुजाओं का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये उनकी हाइट होगी। तो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए कि भैया अगर आप ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो इस तरह की अगर ट्रेपेजियम है तो समांतर भुजाओं का योग 1/2 और इंटू उनके बीच की दूरी, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो नॉन पैरेलल साइड है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लेंथ कैसे निकालूं, तो वो भी इजी है। ये जो अपनी पैरेलल लाइंस है ना, जैसे इसकी निकालेंगे एस आर प्लस का पी क्यू बाई टू, एस आर प्लस का पी क्यू बाई टू, समझ में आ गया। मध्य बिंदु से मिला दिया जाए, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर कोई लाइन डाल दी जाए जो कि पैरेलल साइड्स के समांतर ही होगी, उसकी अगर लेंथ निकालना हो तो पैरेलल साइड्स का आधा कर दो, ठीक है, क्लियर है, पैरेलल साइड्स के सम का आधा कर दो। एक चीज और पूछ ली जाती है कि अगर ये डायगोनल दिख रहे हैं आपको और डायगोनल का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस का आधा कर दो, उनके डिफरेंस का आधा कर दो, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, इनसे पेपर में प्रश्न बन जाएगा और तुम मजे में करके आ जाना। स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भाई, पहला सवाल, एक समलंब की समांतर भुजाएं दे रखी हैं, उनके बीच की दूरी भी दे रखी है, तो एरिया क्या होगा। तो खटाक से करना शुरू करो, एक एक करके फटाफट फोड़ते चलो। सर समांतर भुजाओं का योग यही होता है 1/2 इंटू उनके बीच की दूरी, तो आंसर आ गया सर 13 पंजे 65। पहला सवाल का जवाब आपका सही होना चाहिए बढ़िया तरीके से। सर तालिका वाला माध्य बहुलक निकालने के लिए आया था, हाँ वो मैंने पढ़ाया भी था ना, माध्य का बहुलक इसी टाइम भी तो कराया था अपन ने, वो टेंशन नहीं है। आप तो बस लाइक शेयर बदस्तूर करते रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हर टॉपिक में करा रहा हूँ। 3 बजे एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है, आज भी 3 बजे देखो एक्सपेक्टेड पेपर हो गया, डेली चल रहा है, आप तो बस करते हुए चलो, मामला पूरा सेट है। ये देखो 3 बजे करवा दिया, 3 घंटे पहले 25,000 बच्चों ने देखा है, अभी रात को और भी देखेंगे बच्चे आने वाले। और देखो 2 दिन पहले 1 लाख बच्चों ने, ये बच्चे 1 दिन पहले छूट वाला कराया, उसके क्वेश्चन आज आ गए, देखो प्रॉफिट लॉस माध्यम माध्यिका इसमें सब कुछ कराया, वैसे ही आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पढ़ना है। इस सवाल का जवाब देंगे, समलंब की समांतर भुजाएं दे रखी हैं तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, जहां भी तकलीफ आए वहां मुझे बता देना। जैसे 28 इंटू 6 आ गया और ये आंसर आ जाएगा 120 और 48 168। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है 168, ठीक है 168। ओके अगला सवाल, 160 कहां से ला रहे हो यार। समलंब की समांतर भुजाएं दे रखी हैं, दोनों भुजाओं के बीच 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो एरिया बताओ। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, तो 14/7, 7 चौके 28। घुस के मत बैठा करो, तो वरना फिर साहिल सर का नाम कैसे होगा, है लेकिन और कैसे होगा। चुप नहीं बैठना है, अगर मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत का हल्ला कौन बनेगा, तुम लोग बनोगे। अगला सवाल देखिए, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल ये रहा, उसकी एक समांतर भुजा ये है, दूसरी बता दो, क्वेश्चन वैसा ही है। इसमें अपन को देखो क्षेत्रफल दे दिया इस बार 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उसके बीच की दूरी है 4, ठीक है, 2 से काट दिया 24 बार, तो x 18, x बराबर 18, x बराबर हो गया 18। और सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि ऐसी वीडियो मिस ना हो आपसे। एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं की लंबाइयां दे रखी है और इनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो ऊंचाई बता दो। तो वही क्षेत्रफल दे दिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग और आपकी जो हाइट है वो निकाल लीजिए।
कितना हो जाएगा सर 22 11 h बराबर आ जाएगा 12, h बराबर, चलिए ओके। इसी दीवार का आकार समलम चतुर्भुज जैसा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, समांतर भुजाएं 3 और 5 हैं, तो दीवार पर पेंट कराने का खर्चा क्या होगा यदि पेंट की दर 25 रुपये है? तो बहुत आसान तरीका है, पहले हम एरिया निकालेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, तो ये तो एरिया आ रहा है, तो 8/2 करेंगे, 4 चौके 16 और 25 रुपये के हिसाब से आपका खर्चा है, तो जवाब कितना हो जाएगा 400 रुपया मात्र, 400, एक दीवार है 400 रुपये, ठीक है सर। कल प्रोबेबिलिटी कराइए, बिल्कुल करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो समांतर भुजाओं का दे रखा है सिस्टम, ये रहा, उनके बीच की दूरी ये दे रखा है एरिया, देखिए एरिया क्या होता है बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 3x, साथ में करते चलो है ना, जिससे कि पेपर में आए तो तुरंत आंसर आ जाए। 15 से काटा आपने इसको 30 बार, और फिर आपने देखा इसका ये आ रहा है 60 बराबर आ रहा है 5x, x बराबर आ रहा है 12, x बराबर 12 आ रहा है, तो समांतर भुजाओं का योग कितना है? तो देखो योग होता है 3x प्लस का 2x यानी कि 5x, तो x बराबर अगर 12 है तो 12 पंजे 60, x बराबर अगर 12 है तो 12 पंजे 60 आ गया। मजा ज़्यादा दिन तक मेंटेन थोड़ी रहता है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, और मैं मेहनत आपको लगातार करवाता रहूंगा। आपने देखा सर ये हमारा 77 है, ये देखा हमने सर ये हमारा 60 है, और यहाँ पर आपको अन्य दो भुजाएं भी दे दी। अभी तक तो नहीं दे रहा था, अभी तक तो केवल हाइट 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 दे रहा था। इस बार इसने क्या किया, अन्य दो भुजाएं भी आपको दिखा दी, क्या एक 25 है और एक 26 है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, आप कैसे निकालोगे बताओ, कोई आइडिया आपके पास है तो मुझे बता दो। देखो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का सवाल अगर पेपर में आ जाता है तो करना कैसे है, ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आपको चारों भुजाएं दे दी, परिमाप पूछ लेता तो बात अलग हो जाती, पूछ लिया क्या, एरिया पूछ लिया। अब कैसे करोगे, देखिए भाइयों और बहनों, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं इस 25 के पैरेलल लाइन डाल दूं, जो कि मैं डाल सकता हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैंने इसके पैरेलल एक लाइन डाल दी जिसकी लेंथ भी 25 होगी, यानी कि एक तरीके से ये मैंने देखा कि भाई ये 25 है, ये 25 है, ये 60 है, तो ये वाला हिस्सा भी मेरा 60 हो जाएगा। तो ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। वेरी गुड यार, पैरेललोग्राम तो बढ़िया लग रहा है सर, बस यही कहना चाहता हूँ। देखो, और ये हो गया आपका 17। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने जो ये चीज बनाई है आपको क्लियर हो गई क्या? अब आप मुझे बताओ कि क्या ये त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हो क्या? क्या ये त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो क्या? क्या ये त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे क्यों नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे, हीरो के फॉर्मूला से। अब हीरो कौन बनेगा यहाँ पर? सबसे पहले तो मेरे को आप इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल के बताओ। 26 और 25 25 50 51, 51 और 17 68, 68 का आधा हो गया 34, तो 34 आ रहा है भाई। अब 34 में से अगर 17 चले गए तो 17, 34 में से अगर 25 चले गए तो 9, और 34 में से 26 चले गए तो 8। प्यारे दोस्तों देखो, देखते चलो, 17 निकल गया, ठीक है, 16 का 4 और 9 का 3, ये मेरा एरिया आ चुका है। एरिया आ गया 17 तिया 51 इंटू 4, 204। आप में से किसी को भी कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ तक, ये मुझे बता दो पहले। तो अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 204 निकल कर आ चुका है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल 204 निकल कर आ चुका है, अगर मैं इससे हाइट पूछ लूं तो आप मुझसे कुछ कहोगे क्या? हाइट कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई 1/2 आधार अगर मेरा 17 है और ऊंचाई अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता? बताओ आप मुझे, कोई समस्या है तो मुझसे साझा करो, किसी और से क्यों करनी? बोले सर ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी हमें। मैंने देखा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, जो हाइट आ गई है दोस्तों वो आ गई है 24 आपकी। हाइट अगर आपकी 24 आ चुकी है, अब 24 अगर हाइट आ चुकी है, तो अब ये क्वेश्चन जो हम हाइट हाइट कर रहे थे इतनी देर से, ये उसी तरह का सवाल बन गया जहां पर आपका पूरे समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, बोलो हाँ या ना, 137 इंटू 24, और 24 को अगर आप काटोगे 12 बार तो इकाई अंक 4 वाला 1644 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? अरे मजा आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया तो भैया 1-2 दिन में आ जाएगा मजा, दिन का अगला पेपर है। भाई क्लियर हुआ? बड़ा कठिन लग रहा है ना? आएगा भाई, कठिन लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है, पेपर में आएगा, बोल रहा हूं ना मैं। अगला सवाल देखिए, चलिए ऐसा ही सवाल है, बना दीजिए। अरे करो करो, अरे करो भाई करो। अभी तक तो आपको लग रहा था 10 क्वेश्चन तो अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। भाई हर चीज आसान भी होती है, अच्छी भी होती है, दोनों चीजों को समझ के चलोगे ना तो ही लाइफ बैलेंस कहलाएगी। इसलिए कहता हूँ ढंग से पढ़ो, पूरा साल भर मेहनत करके फाउंडेशन पढ़ना होता है, जिससे कि आप कोई बिना हच के आप 25 में से 25 फोड़ के आ सको। देखो अन्य दो भुजाएं भी दे रखी हैं सर, एक आपको दे रखी है 14, एक आपको दे रखी है 13, तो मैं फिर से वही वाली बात कहूंगा कि इसके पैरेलल एक लाइन डाल दो जिससे कि ये 13 हो जाए। अगर ये 10 हो गया तो डेफिनेटली ये वाला 15 होगा, 13 14 15 लगा दूंगा, मुझे एरिया तो निकालना पड़ेगा। सर जी ये हो गया 13 14 15 14 42, 42 का आधा हो जाएगा 21, तो अर्ध परिमाप हो गया 21। इनका सम 42 आ रहा है ना, अब ये समझ लेना आप है ना, 21 इंटू एस माइनस ए 6, एस माइनस बी 7, एस माइनस सी 8, 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 8। प्यारे दोस्तों एरिया फटाफट बढ़िया से निकल कर आ रहा है, 7 आ गया, 3 बाहर आ गया, 16 का 4 आ गया, 84। प्यारे भाइयों ये अगर 84 है
अगर आप देखते हो कि सर ये 84 है तो आप डायरेक्टली इसमें 130 और जोड़ दो तो आंसर बन जाना चाहिए अपना। भाई आपने ये कहा ना कि भाई ये पैरेलल है 13 और 10 130 और जोड़ दो, आंसर बन जाना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? देखो लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और बुरा भी नहीं है, लेकिन देखो यार जब बना है तो क्वेश्चन कुछ हिसाब से बना होगा। ठीक है, तो 84 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, 1/2, आधार 15 है, ऊंचाई मुझे निकालनी है और बराबर है 84 के। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 28 बार, तो एच की वैल्यू निकल कर आ रही है 56/5। यही आ रही है क्या? एच की वैल्यू 56/5। अब एरिया निकालता हूँ ट्रेपेजियम का। 1/2 समांतर भुजाओं का योग आ गया 35 और उनके बीच की दूरी आ गई 56/5। अब देखो थोड़ा सा, 5 7 35 और ये हो गया 28। 28 गुणा 7 करिएगा तो आंसर कितना आ रहा है 196। दोस्तों कैसा लगा सच बताना आप। ठीक है, कर लो। सर ये ज्यामिति वाला टॉपिक है क्या? बस यही तो कमी है। चलो खैर कोई नहीं, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन सा चैप्टर है ज्यामिति। बेटा ये मेंसुरेशन है। जिस भी आकृति का क्षेत्रफल की बात आ जाए तो वह क्षेत्रमिति से संबंधित होता है, समझे? हाँ, अगर इसी वाले ज्योमेट्री में, इसी वाले डायग्राम में अगर कोण की बात आ जाती तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, अगले साल पढ़ना अच्छे से। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सारवंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो कि समांतर भुजाएं और उनकी ऊंचाई, तो अगर मैं कहूं कि 4 के साथ में सारवंतर में है, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, अच्छी बात है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी का अनुपात बताओ। अच्छा सवाल है। समांतर भुजाएं और ऊंचाई, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैंने कहा कि यार ये ए मैंने मान लिया और ये a - का 4 है और ये a + का 4 है, 4 के सारवंतर में हो गई। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि सबसे बड़ी ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, तो ये ऊंचाई मैं मान लेता हूं और ये दोनों समांतर भुजाएं मान लेता हूं। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि सर आप क्या जानबूझ के इस तरह से मानते हो या आपको पता है? भाई जब भी कोई 3 पद आपको मानने पड़े एपी में, मैंने एपी पढ़ाया आपको, तो आप हमेशा ऐसे ही मानो, इधर प्लस इधर माइनस, उससे अच्छा लगता है। महसूस करके देखना, कभी 5 पद मानने तो भी ऐसे ही मानो, तरीका ही यही रखो सॉल्व करने का हमेशा। इंटू a + का 4, ऊंचाई आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक बता दो जल्दी से। 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ये 160 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, 2 से अगर इसको काटते हो तो ये a - का 2 इंटू a + का 4 बराबर 160। अब मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, जब मैं a का गुणा करता हूं तो a² + का 4a, a² + का 4a माइनस का 2a माइनस का 8 बराबर 160। a² + का 2a माइनस का 168 बराबर 0। अब फटाफट से ये बता दो कि 168 के 2 टुकड़े ऐसे कर दिए जाएं जिनका अंतर 2 आ जाए। 168 के 2 टुकड़े ऐसे बढ़िया से करके बता दो जिनका अंतर आपका आ जाए 2 आ जाए। बताओ है क्या कोई टुकड़े? हाँ। वेरी गुड, आ गया ना भाई, 14 और 12। अब यहाँ पर प्लस डोमिनेट कर रहा है, माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, यानी कि आपकी जो भुजा आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। भुजा आपकी 12 आ जाएगी। अब भुजा अगर आपकी 12 आ गई है तो आपसे क्या पूछा गया है कि भाई सबसे बड़ी भुजा यानी कि 12, मतलब सबसे बड़ी समांतर भुजा, और सबसे छोटी यानी कि 8, उसका अनुपात। तो 12 और 8 का अनुपात आ जाएगा 4 × 12 और 4 × 8। मजा आ गया क्वेश्चन में? अगर आ गया हो तो भाई बता दो। तो ये टॉपिक है, अब इसके बाहर ट्रेपेजियम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, अच्छा लगा हो लाइक शेयर में कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने में भी तो नहीं छोड़ रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी टॉपिक का अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ वो पेपर में आता ही है, आप करते चलें।